नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्कान और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अतुल वर्मा। शुक्रिया मुस्कान। आज हम आपको हिमाचल को लेकर बड़ी जानकारी देंगे क्योंकि हिमाचल में जो है 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कौन सी जगह है जहाँ पर जो है चुनाव होने हैं और इसके साथ ही वो कौन से 3 निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इस पूरे मामले को लेकर हम आपको जानकारी देंगे। जी अतुल। मुस्कान, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये सवाल ये होता है कि आखिर पूरा मामला है क्या। बिल्कुल 73 दिनों तक ये पूरा मामला चला। 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश यहाँ पर करते हुए इस्तीफा सौंपा हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को, लेकिन उनसे यहाँ पर सवाल जवाब किए गए, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। उसके बावजूद तीनों निर्दलीय विधायकों को कोर्ट तक जाना पड़ा। कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा और आखिरकार 73 दिन के बाद 4 जून को लोकसभा के चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे चुनाव के, लेकिन 3 जून को ही स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने तीनों निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा, और मुझे लगता है इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइएगा कि वो 3 सीटें कौन सी है जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, और वो 3 निर्दलीय विधायक कौन से जिन्होंने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा अब मंजूर हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। बिल्कुल। देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर वो कौन से 3 निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। ठीक है, जो देहरा से है, देहरा से होशियार सिंह है, नालागढ़ से केएल ठाकुर है और हमीरपुर से आशीष शर्मा है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। मुस्कान, आपको पहले मुझे लगता है कि दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं कि चुनाव कब कब होने हैं। 10 जुलाई को जो है वोटिंग होने जा रही है और 13 जुलाई को रिजल्ट आएगा, नतीजे आने जा रहे हैं। लेकिन पूरा मामला शुरुआत कहाँ से होती है, मुझे लगता है कि वो भी दर्शकों को बताना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो पूरा मामला क्या बन रहा है, क्यों जो है इस्तीफा दिया है, और जो सुक्खू की भी है जो प्रतिक्रिया आई है उसको लेकर भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। मुस्कान, बिल्कुल लाजमी तौर पर जिक्र करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा है इस इस्तीफे पर, लेकिन सवाल जो है वो उठते हैं राज्यसभा चुनाव से। जी। एक सीट पर राज्यसभा के लिए वोटिंग होती है और वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 6 विधायक बागी होकर भाजपा के उम्मीदवार को वोट कर देते हैं, और उसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करते हैं और 6 के 6 जो विधायक है कांग्रेस के, उनकी सदस्यता को तुरंत प्रभाव से रद्द कर देते हैं। उसके बाद जो 3 निर्दलीय विधायक, जानकारी निकल कर आया कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा के उम्मीदवार को वोट किया। लेकिन उसके बाद अब आप चीजों को ये देखिए कि 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन अब 3 निर्दलीय विधायकों के मन में क्या निकल कर आया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात का जिक्र भी किया जी कि 5 साल तक का कार्यकाल था तीनों निर्दलीय विधायकों का। 14 ही महीनों में ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अगर आपको समर्थन करना था तो आप कांग्रेस के बजाय आप भाजपा को समर्थन कर सकते थे, वो बिना इस्तीफा दिए भी आप कर सकते थे, लेकिन इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये सवाल सबसे बड़े। यहाँ से ये लगता है कि ये प्लानिंग है, मतलब 6 विधायकों का जाना, ठीक है, और उसके बाद जो है 3 निर्दलीय विधायक हैं उनका भी इस्तीफा देना, तो ये कहीं ना कहीं जो है प्लानिंग भी कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो यहाँ स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं जो है तीनों निर्दलीय विधायक बिक गए और कहीं ना कहीं अब भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समीकरण हिमाचल का क्या कहता है, अगर तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संकट है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये 3.5 साल के लिए चुनाव होने जा रहा है, और ये एक ऐसा चुनाव है जब से देश आज़ाद हुआ है, और देश आज़ाद होने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं, उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया है। और उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो इस्तीफा दिया, उसके पीछे क्या कारण रहे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तो चाहे कांग्रेस की सरकार है उसको समर्थन कर सकता है, चाहे विपक्ष है उसको समर्थन कर सकता है। इस्तीफा देने की क्यों जरूरत पड़ी, और वो दोबारा से फिर 3.5 साल का क्या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था,
उन्होंने 14 महीने में इस्तीफा दिया। अब क्यों लड़ेंगे चुनाव, ये तो भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट देती है, फैसला करती है, तो उनका अपना आंतरिक मामला है। मुस्कान, देखिए मुझे लगता है कि जो हिमाचल का समीकरण है उस पर भी बात करनी बनती है। समीकरण का अगर जिक्र कर ले तो 68 विधानसभा सीटों से अगर 3 निर्दलीय विधायकों को अब निकाल दे तो 65 का नंबर बचता है, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा जो सुक्खू सरकार को चाहिए वो 33। लेकिन सरकार ये बहुमत का आंकड़ा पार कर बैठी है। सरकार के पास 38 नंबर हैं, जबकि भाजपा के पास 27 विधायक हैं। ऐसे में अगर तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी जाते हैं तब भी सुक्खू सरकार को कोई संकट नहीं है। और दूसरा आप ये देखिए कि जो बागी विधायक थे, जो जिन्होंने कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए और चुनाव कहीं ना कहीं लड़ा, उनको भी जनता ने नकार दिया चुनाव में। 6 लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तो उसके नतीजे भी सबके सामने। बेशक लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से 4 सीटों पर भाजपा ने पूर्ण प्रचंड जीत दर्ज की, एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया, लेकिन 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाए हम। आप देखिए 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सीटें जो भाजपा के पाले में गई वो धर्मशाला से सुधीर शर्मा है और जबकि बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर एक बार फिर से ये भी सवाल है कि तीनों जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया, क्या तीनों को टिकट मिलेगा, क्या तीनों ही लड़ेंगे? और अगर लड़ते भी हैं भाजपा के टिकट पर, भाजपा में शामिल भी होते हैं और अगर जीत भी जाते हैं तो फिर भी सरकार को कोई संकट नहीं है। बिल्कुल, चीजें तो यहाँ पर स्पष्ट होकर ही आती है। और लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आरोप लगा रहे हैं, न केवल पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर, भाजपा पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, जो चीजें बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि ये अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही जानकारी निकल कर आती है और अगली वीडियो में फिर अगली जानकारी के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और हमारे नए प्लेटफॉर्म पीटीसी भारत के साथ आप जुड़ना मत भूलिएगा। तमाम प्लेटफॉर्म पर हम हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।